मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। बच्चों आज हमारी जो है कक्षा 11th की हिंदी लिटरेचर की क्लास ये होने जा रही है। और हिंदी लिटरेचर की आज जो हमारी क्लास है ना, ये है भाग 8 है, हमारा पार्ट 8 है। और आज इस पार्ट 8 के अंतर्गत जो हमारी क्लास है ना, उसमें मेरा टॉपिक जो है प्रकरण वह कबीरदास जी का है। तो बच्चों इस प्रकरण को, इस टॉपिक को हम जाने और समझें उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कक्षा 11th के अंतर्गत हमारी अंतरा और अंतराल 2 बुक है, जिसमें मैंने हिंदी साहित्य के अंतर्गत विशेष हिंदी के अंतर्गत पहले अंतरा पाठ्य पुस्तक से अपने सिलेबस का प्रारंभ किया। तो मेरा पहली जो वीडियो क्लास थी उसमें आपके 11th क्लास का कक्षा 11 का जो सिलेबस है उसके बारे में समझाया। फिर 7 जो वीडियो क्लासें हुई थी बच्चों, उनमें मैंने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह को लिया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी अंतरा पाठ्य पुस्तक गद्य और पद्य 2 भागों में बटी हुई है। तो गद्य में जो हमारा पहला पार्ट था वह मुंशी प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी थी, जिसे हमने पार्ट 8 के अंतर्गत हमने जो है पूरी कहानी को अपनी वीडियो क्लास के माध्यम से जाना और समझा। और अंत में PDF में मैंने क्वेश्चन आंसर दिए जो आपको अपनी कॉपी में करने थे। उसके बाद में आज जो है ना बच्चों, मैंने गद्य भाग की आगे की चैप्टर को छोड़ करके पहले पद्य भाग लिया है। और आपको पता है कि जो पद्यांश, दोहे, सवैया, छंद आदि जो सभी लिखता है वो क्या कहलाता है? कवि कहलाता है। तो पहला जो हमारा गद्य में पार्ट था वो मुंशी प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी थी, जिसके लेखक प्रेमचंद जी थे। और आज हमने गद्य के आगे के चैप्टर छोड़ करके पद्य भाग को पहले लिया है, जो आपकी अंतरा पाठ्य पुस्तक में से है। और भाग 8 की हमारी ये क्लास होने जा रही है। तो आज की हमारी जो ये कक्षा है उसका हमारा टॉपिक है कबीरदास। कौन सा टॉपिक है बच्चों? कबीरदास। और कबीरदास जी के इस पाठ के अंतर्गत बच्चों 2 दोहे आपके सिलेबस में रखे गए हैं, पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। तो उन 2 दोहों में से मैंने पहला दोहा यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर नोट किया है, लिखा है, और जिसे हमें अच्छी तरीके से समझना है, जानना है कि इस दोहे में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। लेकिन इस दोहे के बारे में हम जाने और समझे उससे पहले हमें कवि के बारे में जानना आवश्यक है। तो बच्चों 10th तक आप जो है अपनी जो अध्ययन करके आए उसके माध्यम से आपको पता होगा कि कबीरदास जी कौन थे। तो मैं बता देती हूँ कि कबीरदास जी जो निर्गुण काव्य परंपरा है ना, निगुण, उसके कवि रहे हैं, निगुण धारा के कवि रहे हैं। और आपको पता है कि हमारा जो भक्ति काल जिसका समय 1300 से लेकर 1700 तक रहा था, उस 300 साल के दौरान जो भी कवि या कवियत्रियाँ हुई उन्हें भक्तिकालीन कवियों और कवियत्रियों का नाम दिया गया। जैसे कि उसमें हमारे कबीरदास जी है, सूरदास जी है, तुलसीदास जी है, रसकान है, रहीम है, सेनापति है, मीराबाई है, और नरहरिदास जी है, रामानंद जी है, दादू दयाल जी है, आदि कई सारे हमारे कवि इसमें रहे हैं। तो बच्चों भक्ति काल में भी आगे चलकर 2 काव्य धाराएं निकली थी, निगुण और सगुण। तो कबीरदास जी निगुण धारा के कवि है। और निगुण उसे कहते हैं बच्चों जो मानता है कि हमारा ये जो चराचर जगत है ना, जो सारी सृष्टि हमें दिखाई देती है, उस सृष्टि के कण कण में ईश्वर व्याप्त है। और वह ईश्वर निगुण है, निराकार है, जिसे हम अपनी अंतरात्मा के ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। और वह ज्ञान जो है हमें सतगुरु के माध्यम से ही मिलता है। तो कबीर जो है भक्ति काल की निगुण काव्य परंपरा, जिसे ज्ञान मार्ग की काव्य धारा कहा जाता है, उसके प्रतिनिधि कवि रहे हैं। इसके बाद में बच्चों हम इनके जन्म के बारे में जानते हैं। तो इतना तो आपको पता चल चुका है कि कबीर जो है भक्ति काल की निगुण काव्य धारा में 2 काव्य धाराएं थी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो यह ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि रहे हैं। आगे बच्चों मैं बता देती हूँ कि इनका जन्म जो है बच्चों सन 1398 में हुआ था। इनके जन्म के संबंध में भी काफ़ी मतभेद रहा है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका जन्म 1398 में हुआ, जबकि भक्ति काल में एक पुस्तक लिखी गई थी बच्चों, कबीर चरित्र बोध, कबीर चरित्र बोध। उसमें कहा गया है कि कबीरदास जी का जन्म 1455 में हुआ था। और ये बनारस जो है ना, उत्तर प्रदेश राज्य बनारस, वहाँ पर जो है
काशी नामक एक स्थान है और वहाँ पर लहतारा नामक एक तालाब है। तो उस तालाब में कमल के पत्ते पर बहते हुए नीरू और नीमा नामक दंपति को मिले थे। अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि बच्चों कहा जाता है, किंवदंती है, समाज में काफ़ी सारी बातें प्रचलित है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। तो उसने क्या किया, समाज की लोक निंदा के भय से कबीरदास जी को त्याग दिया। तो कुछ विद्वान 1398 और पुस्तक के अनुसार इनका जन्म 1455 में माना जाता है। और जब उस विधवा ब्राह्मणी ने इन्हें कमल के पत्ते पर रख कर और लहतारा नामक तालाब में बहा दिया। तो कहा जाता है कि नीरू जो एक जुलाहा दंपति थी, मुसलमान दंपति थी, जो बुनकर का काम करते थे, कढ़ाई बुनाई का काम करते थे, वहाँ पर नीरू और नीमा उस एक छोटे से गांव में काशी में रहते थे। तो वहाँ लहतारा तालाब के पास से नीरू गुजर रहा था, तो वहाँ जो है कबीरदास जी उसे नदी में, उस तालाब में बहते हुए दिखे और नीरू ने जो है उसे तुरंत उठाया और अपने घर ले आए और उनका पालन पोषण अपने संतान की तरह ही किया। और इसके पीछे बच्चों कहा जाता है कि नीरू और नीमा जो थे ना, निसंतान दंपति थे, उनके कोई औलाद नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। तो नीरू और नीमा ने अच्छी तरीके से कबीरदास जी का पालन पोषण किया। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक की बात और क्लियर कर देती हूँ कि ये कौन सी जाति से थे, हिंदू या मुस्लिम थे, इसको लेकर भी काफ़ी मतभेद रहा है। लेकिन कबीरदास जी दोनों ही जातियों में एकता स्थापित करने का प्रयास करते रहे थे, क्योंकि इनका जन्म कई कहते हिंदू जाति से हुआ, कई कहते मुस्लिम जाति से हुआ, लेकिन यह जो पले थे ना, वह परिवेश मुस्लिम परिवेश था, क्योंकि नीरू और नीमा जो थे ना, वो मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते थे। तो नीरू और नीमा ने बच्चों इनका पालन पोषण किया। बाद में इनका विवाह जो है ना, एक लोई नामक स्त्री से हुआ। किससे हुआ? लोई नामक स्त्री से हुआ। और इनके जो है कमाल और कमाली नामक एक पुत्र और पुत्री की इन्हें जो है लोई से प्राप्ति हुई, यानी कि इनके कमाल और कमाली नामक 2 संतानें, बेटा और बेटी थी। और इसके बाद में कबीरदास जी ने जो है ना, हमारे समाज में जितने भी अंधविश्वास, कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ जो भी प्रचलित थी, उनको मिटा करके परम ब्रह्म का ज्ञान का जो है प्रचार प्रसार किया। समाज में एकता, समाज में सांप्रदायिक जो मतभेद था उसे मिटा करके हिंदू मुस्लिमों के बीच में प्रेम और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। तो कबीर ने जो है काफ़ी सारे दोहे लिखे हैं, काफ़ी सारे दोहों की रचना की थी। लेकिन कहा जाता है कि बच्चों ये अशिक्षित थे, लेकिन अशिक्षित होते हुए भी इन्होंने मन की जो आंखें थी उसे, अपने जो भी लेखन कार्य था उसे पूर्ण किया। इसके साथ साथ बच्चों में बता देती हूँ कि कबीरदास जी अपने जीवन काल में कभी अपने दोहों को, अपने पदों को संकलित नहीं कर सके। ये रामानंद जी के शिष्य थे। इनके गुरु कौन थे बच्चों? रामानंद जी। और रामानंद जी एक ऐसे गुरु रहे हैं जिनके टोटल 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे, जिनमें से एक कबीरदास जी को माना जाता है। तो रामानंद की शिष्य परंपरा में कबीरदास जी की गणना की जाती है। और इन्होंने जो है, इनके दोहे थे ना, इनके मृत्यु के बाद में जो निगुण, जो इनकी गद्दी थी, जो इनके पीठ थी, उस पर जो है धर्मदास नामक जो इनके शिष्य थे वह बैठे। तो धर्मदास ने इनकी सारी रचनाओं को बच्चों बीजक नामक एक पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? बीजक नामक एक पुस्तक है, उसमें संकलित किया है। और इनकी जो रचनाएं भी है ना बच्चों, शब्द या पद, साकी या दोहे और रेमनी के नाम से जानी जाती है। अर्थात बीजक में जो दोहे संकलित है ना बच्चों, उनको 3 पार्ट में, 3 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो वे दोहे जिनमें समाज के संबंध में बात कही गई है, उन्हें दोहे या साकी कहा गया। वे दोहे या पद जिनमें मतलब इन्होंने आध्यात्मिक बात कही है, जिनके 2 अर्थ निकलते हैं, तो उन्हें जो है द्विअर्थी दोहे या पद या शब्द कहा गया। और उन्हें उल्टा वेद या उल्टबासिया भी कहा जाता है। और वे पद जिसमें इन्होंने निगुण राम का वर्णन किया है, निगुण परम ब्रह्म का, परम पिता ब्रह्म का वर्णन किया है, विवेचन किया है, वह जो है आध्यात्मिक भावबोध प्रधान दोहे इनके जो है रमणी कहलाती है। तो इनकी रचनाओं को, इनके दोहों को साकी या दोहा
पद या शब्द और रेमेनित 3 भागों में बांटा गया है। तो ये तो बच्चों थोड़ा सा इनका हल्का फुल्का परिचय था जिसकी मैंने आपको जानकारी दी, जिसमें मैंने बताया कि इनका जन्म जो है काशी में हुआ था और कबीर चरित्र बोध के अनुसार 1455 में इनका जन्म माना जाता है। और बच्चों ये सिकंदर लोदी ने जब दिल्ली में शासन किया था ना, उस टाइम इनका जन्म हुआ था। यह कबीर चरित्र बोध नामक पुस्तक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। और इनका पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके माता पिता नीरू और नीमा थे। और इनके जो देहांत था ना बच्चों, इनकी मृत्यु सन 1575 में हुई थी। और इनकी मृत्यु भी जो है ना काशी के उत्तर प्रदेश के मगहर नामक स्थान पर ही हुई थी। और इन्होंने अपना जो सारा जीवन था समाज के कल्याण में, समाज में जो बुराइयां प्रचलित थी उन्हें हटाने में, उनका विरोध करने में, उनका विद्रोह करने में, समाज में सांप्रदायिक एकता, भाईचारा और प्रेम आदि की स्थापना करने में, निर्गुण निराकार परब्रह्म के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में लगा दिया। इसीलिए बच्चों कबीर को जो है ना एक समाज सुधारक, संत कवि, युग दृष्टा और क्रांतिकारी कवि के नाम से भी के रूप में भी जाना जाता है। तो बच्चों थोड़ा सा इनका परिचय मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं इनके मेन दोहों के अंतर्गत, जो 2 दोहे आपके सिलेबस में रखे गए हैं। तो इसमें मैं बता देती हूँ कि बच्चों यहाँ पर जो हम दोहा इनका वाचन करेंगे, इसकी अध्ययन करेंगे, वह इनकी साकी है, जिसमें इन्होंने समाज के संबंध में बात कही है। अर्थात समाज में इन्होंने जो कुछ भी देखा उसे देख करके इन्हें जो भी अनुभूति हुई, उस अनुभूति को इन्होंने अपनी रचना में, अपने जिन दोहों में, जिन पदों में उतारा बच्चों, उन्हें साकी कहा गया। तो 2 दोहे आपके सिलेबस में हैं, जिसमें पहला दोहा है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसका जब एक बार मैं आपको इसका वाचन कर देती हूँ, फिर हम इसके शब्दार्थ जान लेते हैं और फिर इसका अनुवाद हमें जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखना, ध्यान से इसे समझना। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, वेश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदुताई, मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याही, घर ही में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोई दाई छडवाई, सब सकिया मिली जेवन बेटी, घर भर करे बढ़ाई, हिंदुवन की हिंदुताई, देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई संतो, कौन यह राहे हैं जाई। तो बच्चों यह इनका दोहा है, जिसमें इन्होंने समाज की जो 2 बड़ी जातियाँ मानी जाती है, हिंदू और मुस्लिम, उन दोनों समुदायों को संबोधित करके उनके आचार विचार है, उनके आचरण है, उनका व्यवहार है, उनके कार्य है, उन सभी को लेकर, उनके रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उन सभी को लेकर अपने विचार इस दोहे में रखे हैं। तो समाज की बात कही है, समाज के रीति रिवाजों और परंपराओं की बात कही है, दोनों जातियों के आचरण की बात कही है, व्यवहार की बात कही है। तो जब समाज से रिलेटिव कोई बात जिस पद में या दोहे में कहते हैं, वह साकी होती है। तो आज हम इनकी ये जो साकी है उसको जानेंगे और समझेंगे। तो बच्चों पहले इसके शब्दार्थ जान लेते हैं। अरे इन दोहुन, अरे यानी अरे संबोधित करके कह रहे इन दोहुन, इन दोहुन का अर्थ होता है बच्चों हिंदू और मुसलमान। कौन होता है? हिंदू और मुसलमान। राह का अर्थ होता है मार्ग, मार्ग या पथ या रास्ता। फिर आगे देखो, हिंदू अपनी करे बड़ाई, हिंदू जाति को संबोधित किया है, हिंदू अपनी जो है बड़ाई प्रशंसा कर रहे हैं। गागर, गागर का अर्थ होता है बच्चों मटकी, इसे हम कह सकते हैं मटकी, अर्थात मटका या मटकी, जिसे हम दूसरे रूप में कह सकते हैं बर्तन, अर्थात छुआछूत की भावना, छुअन यानी हाथ नहीं लगाने देना। फिर आगे देखो, वेश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई। वेश्या यानी वेश्या जो होती है ना गणिका, जिसे कहा जाता है वेश्या। शुद्ध शब्द देखो बच्चों यहाँ पर है वेश्या तत्सम शब्द, फिर इस स के स्थान पर यहाँ पर इस स का प्रयोग हुआ, तो यह शब्द बन गया हमारा वेश्या। तो वेश्या यानी गणिका वह स्त्री जिसके यहाँ पर लोग अपनी वासना की, काम वासना की पूर्ति के लिए जाते हैं। पायन तर, पैरों के नीचे, पायन तर यानी पैरों के नीचे सोते हैं। यह देखो हिंदुआई, अर्थात हिंदू धर्म, कौन
कौन सा है? उनका हिंदू धर्म। मुसलमान के पीर ओलिया, पीर ओलिया का अर्थ होता है बच्चों, मुसलमानों के जो पीर ओलिया होते हैं ना, इनके गुरु। पीर ओलिया का मतलब होता है मुसलमानों के गुरु, अर्थात धर्म गुरु जो होते हैं, इनके धार्मिक जो गुरु होते हैं, जो मस्जिद में रहते हैं, जो नमाज या कुरान पढ़ते हैं, उन्हें पीर ओलिया कहा जाता है। मुर्गी मुर्गा खाई, मुर्गी और मुर्गा खा रहे हैं, अर्थात ये हिंसा कर रहे हैं। खाला केरी बेटी ब्याई, खाला कहते हैं बच्चों मौसी को, किसे कहते हैं? मौसी या मासी को खाला कहा जाता है। मुसलमानों में मौसी को बच्चों खाला कहते हैं। केरी यानी उनके यहाँ बेटी यानी अपनी बेटी, ब्याही यानी विवाह कर देते हैं। घर ही में करे, और घर ही घर में अपनी सगाई, बच्चों की सगाई करते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए, बाहर से एक निर्जीव जो व्यक्ति है मर जाता है उसे ले आते हैं। धोई दाई छडवाई, धोई दाई यानी धोना। सब सखिया मिली जेवन बेटी, घर कर करे बढ़ाई। सभी जो है अपने अपने कार्यों के बारे में प्रशंसा करती है। हिंदुवन की हिंदुताई देखी, हिंदुवन यानी हिंदू धर्म की। कबीरदास जी कहते हैं मैंने हिंदू धर्म की हिंदुआई, जो हिंदू के धर्म की जो धार्मिक भावना है, स्थिति है, उसे देखा है। तुर्कन, तुर्क कहते हैं बच्चों मुसलमान को, तुर्काई यानी मुस्लिम धर्म। और मैंने जो है मुस्लिम धर्म को, उसके रीति रिवाजों, परंपराओं को, आचरण और व्यवहार को भी बहुत ही निकट से देखा है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह ये जाई। और कबीरदास जी कह रहे कि हे संतो, हे साधु, आप सुनो ये कौन सी राह जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों पहले मैंने इसका वाचन किया, फिर अर्थ बताया। एक बार शब्दार्थ समझ लेते हैं, फिर इसका अध्ययन करते हैं। दोहुन यानी दोनों, दोनों कौन? हिंदू और मुस्लिम। राह यानी मार्ग या फतेह। हिंदू यानी कि हिंदू लोग। बड़ाई यानी कि प्रशंसा करना। गागर यानी कि मटकी। छुअन यानी हाथ नहीं लगाने देना। वैश्य यानी गड़ी का, वह स्त्री जिसके यहाँ लोग अपनी काम वासना की पूर्ति करने के लिए जाते हैं। पायन यानी पैरों के नीचे सोते हैं, यानी नतमस्तक होते हैं, झुकते हैं। मुसलमान के पीर ओलिया, मुसलमानों के गुरु, धार्मिक गुरु। और खाला यानी मौसी, ब्याई यानी शादी करना। मुर्दा यानी कि जो निर्जीव व्यक्ति है, मर चुका है। धोएदा यानी धोना। और सखियाँ यानी सभी सहेलियाँ। हिंदू यानी हिंदू धर्म। तुर्कन यानी मुस्लिम लोग। और साधु यानी कि संतो, हे सज्जन पुरुषों, हे साधु लोगों। तो बच्चों यहाँ पर मैंने पहले इसके जो शब्दार्थ थे वो आपको समझाए, वह बताए। अब हम जो है इसका अनुवाद करते हैं। तो इस दोहे के अंतर्गत बच्चों जो है कबीरदास जी हिंदू और मुस्लिम जो समाज में दोनों ही जातियाँ रहती है, उनके आचार व्यवहार की बात करते हुए कह रहे हैं कि कहे कबीर सुनो भाई संतो। हे मैं कबीरदास जी कह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि हे संतो ये सुनो। अरे इन दोनों ने राहें न पाई, इन दोनों ने ही जो है पता नहीं कौन सी राह पकड़ रखी है और ये किस राह पर चले जा रहे हैं। अर्थात कबीर अपने निर्गुण ब्रह्म के उपदेश का तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ज्ञान को तो बता ही रहे हैं, साथ साथ में वो ये कह रहे हैं कि समाज में जो ये हिंदू और मुस्लिम है ना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। हिंदू अपने हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं तो मुस्लिम अपने मुस्लिम धर्म का प्रचार करते हैं, किंतु इन दोनों ने राह न पाई। लेकिन पता नहीं है ईश्वर प्राप्ति के लिए किस रास्ते पर जा रहे हैं, मार्ग पर जा रहे हैं, वो सही है या नहीं है, ये इसका इनको ज्ञान नहीं है। आगे दूसरी लाइन में कह रहे हैं हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न देई। और हिंदू लोग जो है ना वह मन ही मन दूसरे लोगों के सामने अपनी प्रशंसा करते हैं और गागर छुअन न देई। और अपने जो गागर का अर्थ होता है बच्चों मटकी या मटका, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे बर्तन। क्या लेंगे हम? बर्तन। और ये जो हिंदू लोग होते हैं ना, इनमें छुआछूत की इतनी भावना होती है, इतना इनमें छुआछूत भरा रहता है कि अपने धर्म की ये प्रशंसा करते हैं और गागर छुअन न देई। और दूसरे धर्म का अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसे अपने गागर, पानी की जो मटकी होती है, अपने जो बर्तन होते हैं उसे भी हाथ नहीं लगाने देते हैं। अर्थात दोनों ही किस रास्ते पर चले जा रहे हैं, इनको इसका ज्ञान नहीं है कि वह सही है या गलत है, अर्थात ये भटक रहे हैं। और हिंदू धर्म के बारे में कह रहे हैं, देखो जो हिंदू लोग अपने धर्म की प्रशंसा कर रहे हैं ना, और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं और अपने यहाँ पर किसी को पानी भी नहीं पीने देते हैं, मटकी के हाथ भी नहीं लगाने देते हैं, अर्थात इनमें छुआछूत भरा हुआ पड़ा है। वैसे
वेश्या के पावन तर सोए यह देखो हिंदुताई। और यही हिंदू लोग जो है, वेश्या जो स्त्री होती है ना, उसके यहाँ काम वासना की पूर्ति के लिए जाते हैं। पायन तर उसके पैरों पर पड़ते हैं, उसके चरण स्पर्श करते हैं, उसके यहाँ पर ये झुक जाते हैं। तो यह तो देखो हिंदुआई, इनके हिंदू धर्म की ये देखो श्रेष्ठता। आप देखो मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई। और न केवल मुस्लिम धर्म है संतो, बल्कि न केवल हिंदू धर्म अपितु हमारे संतो, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो मुसलमानों के लोग हैं ना, मुस्लिम धर्म है, उनके पीर ओलिया भी कमी नहीं है। जिस प्रकार हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, और जो एक वेश्या जो निम्न जाति की होती है उसके चरणों में जाकर पड़ते हैं, और अगर कोई दूसरी जाति का व्यक्ति आ जाए तो उसे पानी भी नहीं पीने देते हैं। ठीक उसी तरह ये मुसलमानों के जो पीर ओलिया ना, धर्मगुरु, बातें तो इतनी ऊंची ऊंची करते हैं लेकिन मुर्गा मुर्गी खाते हैं, अर्थात यह हिंसा करते हैं। जो निर्दोष जो प्राणी हैं, जो पशु पक्षी है, उनको यह मार करके खाते हैं, अर्थात ये हिंसा करते हैं। खाला केरी बेटी ब्याही घर में करी सगाई। और अपने मासी के घर ही ये अपनी बेटी जो है ब्याह देते हैं, और अपने घर में ही ये बच्चों की सगाई कर लेते हैं, उनके संबंध स्थापित कर लेते हैं। क्योंकि बच्चों इतना तो आपको भी पता होगा कि मुस्लिम जाति में अपने माँ के दूध को छोड़कर, अर्थात रियल जो भाई बहन होते हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी से जो है बच्चों की शादी जो है कर लेते हैं। तो देखो इस लाइन में इसी इनके धर्म के इसी बात के बारे में, इसी नियम रूल के बारे में यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि इनके यहाँ पर नियम बना है कि मौसी के घर ये बेटी ब्याह देते हैं, घर ही घर में ये बच्चों की सगाई कर लेते हैं। तो यह तो इनके धर्म की आप श्रेष्ठता देखो। बाहर से एक मुर्दा लाए धोए दाए चढ़ाई। और कहीं से एक मुर्दा मरा हुआ व्यक्ति ले आते हैं और उसे धो धा के चढ़ा देते हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि इनके जो है ये अल्लाह है जो सो रहे हैं और ये उसके ऊपर नमाज अदा कर रहे हैं। ये सब सकिया मिली जीवन बेटी घर भर करे बढ़ाई। और हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, सभी धर्म में अपने अपने लोग अपने घर भर की जो है बढ़ाई या प्रशंसा करते हैं। हिंदुओं की हिंदुताई देखी तुर्कन की तुर्काई। और मैंने अपने पूरे जीवन काल में जो है हिंदू धर्म की तो जो है हिंदुआई अर्थात उनकी श्रेष्ठता देखी है। और तुर्क लोग, ये जो मुगल है ना, मुस्लिम लोग, उनके भी जो है धर्म की श्रेष्ठता, जो अपना प्रचार प्रसार करते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, उनकी जो वास्तविक स्थिति है, यथार्थ है, मैंने उसे अपनी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। तो कहे कबीर सुनो भाई संतो कौन राय ये जाई। तो कबीरदास कह रहे हैं कि हे मेरे संत भाइयों सुनो, ये दोनों ही पता नहीं कौन से रास्ते जा रहे हैं। अर्थात ये कह रहे हैं ना हमारा धर्म श्रेष्ठ है और हमें ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन इनके कार्य तो देखो कितने निम्न कोटि के हैं। तो इन कार्यों से इन्हें कहाँ ईश्वर मिलेगा। अर्थात यह ईश्वर के रास्ते नहीं जा रहे हैं, यह तो केवल भटक रहे हैं और गलत रास्ते के ऊपर ये चले जा रहे हैं। तो जिस रास्ते के ऊपर चले जा रहे हैं और ये जो काम करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, दोनों ही काम दोनों के ही धर्मों के काम निम्न कोटि के हैं। और इस तरह के व्यवहार आचरण रीति रिवाजों से इन्हें कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होनी है, अर्थात इन्हें कभी ईश्वर परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होनी है। तो बच्चों ये दोहा था जिसे मैंने आपको समझाया। लेकिन एक बार हम फिर देख लेते हैं कि इस दोहे में उन्होंने समाज के अंतर्गत जो रीति रिवाज है, चाहे वो हिंदू और मुस्लिम धर्म हो, उनकी परंपराएं हैं, उनकी अच्छाइयाँ हैं, उनकी बुराइयाँ हैं, उन सभी का व्यंग्यात्मक रूप से यहाँ पर चित्रण विवरण जो है, वर्णन है वह किया है। वह कह रहे हैं अरे इन दोहुन राह न पाई हिंदू करे अपनी बड़ाई गागर छुअन न देई। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म है, वह पता नहीं कौन से रास्ते जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दोनों ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो कि जो हिंदू लोग अपने धर्म की बड़ाई करते हैं ना, प्रशंसा करते हैं, वह इतने उनके विचार संकीर्ण हैं, निम्न कोटि के हैं कि दूसरे धर्म का अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उस बेचारे को पानी तक नहीं पिलाते, अर्थात गागर अपने घर के बर्तन तक नहीं छूने देते। अर्थात उनमें जातिवाद की भावना कूट कूट करके भरी हुई है। और वही हिंदू जो दूसरी जाति के लोगों को अपने घर पानी भी नहीं
पीने देते, बर्तन के भी हाथ नहीं लगाने देते। वही हिंदू लोग वेश्या के पायंतर सोवे, उस वेश्या के जो निम्न जाति की हो चाहे उच्च जाति की हो, उसके घर जाकर उसके चरणों पर अपना सर झुकाते हैं। तो यह देखो हिंदू धर्म की आप श्रेष्ठता को देखो। मुसलमान के पीर और या मुर्गा मुर्गी खाई, और न केवल हिंदू अपितु मुस्लिम धर्म में भी देखो ये कैसे हिंसा करते हैं, बातें ऊंची ऊंची करते हैं, अहिंसा की बातें करते हैं, लेकिन ये अपने ही घर में मुर्गी और मुर्गा को काट कर खाते हैं, अर्थात ये हिंसा करते हैं। और खाला केरी बेटी ब्याई घर में करी सगाई, और अपने ही घर में ही अपनी बेटी को ब्याह लेते हैं, मौसी की बच्ची से विवाह कर लेते हैं और घर में इनके शादियां हो जाती है। बाहर से एक मुर्दा लाए, बाहर से एक जो है निर्जीव व्यक्ति को लाकर उसे ही ईश्वर बना देते हैं, अल्लाह मान लेते हैं और अपने धर्म की बड़ाई करते हैं। सारी सखियाँ सारे धर्म के लोग जो है अपने अपने धर्म को उच्च बताते हैं, श्रेष्ठ बताते हैं। तो अंत की दो पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं, हिंदुअन की हिंदुताई देखी तुर्कन की तुरवाई, कहे कभी सुनो भाई संतो कौन राहे ये जाई। तो इस तरीके से मैंने तो अपने पूरे जीवन काल में हिंदू धर्म के, तो हिंदू जो धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं ना वो देख लिया है, और मुगल धर्म जो है मुसलमान धर्म है उनका भी मैंने धार्मिक आचरण है, चरित्र है, उसे देख लिया है। लेकिन इनको पता नहीं है कि ये इस तरीके से जो कार्य कर रहे हैं, जिस राह पर चले जा रहे हैं, उस राह से कभी इन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, अर्थात ये केवल भटक ही रहे हैं। तो बच्चों इस दोहे के अंतर्गत इन्होंने जो है अपनी सामाजिक बात जो है समाज के प्रति इन्होंने देखकर जो अनुभव किया वह विचार अपने रखे हैं। तो बच्चों मान लीजिए अगर यही हमारे पेपर में व्याख्या आ जाती है तो हम प्रसंग सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले नंबर 1 पे प्रसंग, नंबर 2 पे हम लिखेंगे व्याख्या, नंबर 3 पर हम लिखेंगे विशेष। क्या लिखेंगे? विशेष। तो बच्चों इसकी प्रसंग किस तरीके से करेंगे, व्याख्या और विशेष कैसे हमें करना है वो मैं एक बार बता देती हूँ, क्योंकि इसका अर्थ अनुवाद तो हमने समझ लिया है। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा से अवतरित है। यह कबीरदास द्वारा रचित बीजक में उनके द्वारा संकलित साकी से या दोहों से लिया गया है। इस दोहे में इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संबंध में अपने विचार रखे हैं, उनके आचरण की बात कही है। तो आगे यहाँ पर जो है व्याख्या में बच्चों आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत, प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोग हैं या संप्रदाय हैं, वह ईश्वर का जो है मार्ग जो है भटक चुके हैं, वह सोच रहे हैं कि वो सही रास्ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू लोग अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं और उच्च नीच जातिवाद करते हैं, सांप्रदायिक भेदभावना इनमें कूट कूट कर भरी है, और अपने यहाँ पर दूसरी जाति का कोई लोग आ जाता है, व्यक्ति आ जाता है, तो उसे गागर मटकी के भी हाथ नहीं लगाने देते हैं, और वही एक निम्न जाति की जो गणिका होती है, वेश्या होती है, उसके चरणों में जाकर अपने सर झुकाते हैं। तो ये देखो हिंदू धर्म की श्रेष्ठता आप देखो। और न केवल हिंदू धर्म, अभी तो मुस्लिम धर्म में देखो खाला के घर, अपने ही घर में ये जो है बेटी का विवाह कर लेते हैं, शादियाँ कर लेते हैं, और निर्दोष जो प्राणी है, पशु पक्षी है, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो बकरा हो, उनको ये मार करके हिंसा करते हैं, उन्हें खाते हैं, और अपने धर्म की श्रेष्ठता जो है उच्चता सिद्ध करने का ये प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे जीवन काल में हिंदू धर्म को भी निकट से देखा है, मुस्लिम धर्म को भी निकट से देखा है, इनके रीति रिवाज, परंपराओं, आचरण, इन सभी का मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया है, और मैं प्रत्यक्ष अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि हे मेरे संतों भाई, हे मेरे साधु भाई, ये दोनों ही जो है ईश्वर के रास्ते से भटक चुके हैं, अर्थात ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और ये जिस रास्ते पर चले जा रहे हैं उससे इन्हें कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होनी है। तो यह आप व्याख्या में लिखेंगे। अब बच्चों हमें यहाँ पर विशेष जो व्याख्या का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण भाग होता है उसके बारे में समझना है। तो विशेष में जो है तुम्हारे 3-4 पॉइंट बनते हैं। तो पहला बिंदु आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी ने जो है
सामाजिक विचार अपने रखे हैं, जिसमें इन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्म के संबंध में कहा है। तो देखो यहाँ पर गागर छुअने न देने में हमें सांप्रदायिक जातिवाद, मुर्गा मुर्गी खाने में हमें हिंसा की भावना, और जो है हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के आचरण के बारे में जानने को मिलता है। दूसरे पॉइंट पे आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में हमें जो है अनुप्रास अलंकार के साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक अलंकार भी देखने को मिलता है। तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सामाजिक व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। 4 नंबर पे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये 4 बातें आपको लिखनी होगी कि इसमें सामाजिक भावबोध हमें देखने को मिलता है, अनुप्रास और मुर्गी मुर्गा आदि में हमें जो है पुनरुक्ति प्रकाश आदि जैसे कई अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है, और सामाजिक व्यंग्यात्मक शैली हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा इसमें जो है कबीरदास जी ने अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति जो है हिंदू और मुस्लिम धर्म को निकट से इन्होंने देखकर जो अनुभव किया उसकी अभिव्यक्ति की है। तो बच्चों यह सब कुछ कबीरदास जी के जो विचार थे वह हमने इनका पहला दोहा अर्थात साखी के अंतर्गत जानने और समझने का प्रयास किया। और बच्चों यह साखी अपने आप में इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह कई बार जो है पेपर में आ चुकी है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस दोहे को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में बच्चों हमारी पार्ट 9 के अंतर्गत जो क्लास होगी ना उसमें हम दूसरा जो इनका पद है साकी है उसे जानेंगे और समझेंगे। तो आप जो है बच्चों इसकी व्याख्या अपने विवेक से जो मेरी ये वीडियो है उसको देखने और समझने के बाद में अपनी पाठ्य पुस्तक में प्रसंग व्याख्या और विशेष में इसे उतारने की कोशिश करेंगे।